हे गाइस, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो लेक्चर टॉपिक ऑन डिमांड है। ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। कई बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम वाई कैस्ट्रेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डिस्पाइट हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स। सो गाइज, आज हम आपके साथ इस वीडियो लेक्चर से जुड़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कैस्ट्रेशन होता क्या है, देन इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और इसके नुकसान क्या है और क्यों इसे कंसीडर नहीं किया जाता कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन इज अ मेथड बाय विच एन इंडिविजुअल लूजेज इट्स टेस्टिकल्स, यानी कि जो टेस्टिकल्स होते हैं ये मेनली फिनोमिनन है मेल्स की, बट आप अच्छी कुछ बुक्स पढ़ेंगे वहाँ पर इस प्रोसेस को फीमेल के लिए भी बताया गया है। तो कैस्ट्रेशन सिंपली है क्या, एक्साइजन ऑफ गोनैड्स। गोनैड्स क्या होते हैं, मेल या फीमेल के, या यू कैन से सिंपली इन ह्यूमन बींग्स वो बॉडी पार्ट जहाँ से उनके गैमीट्स फॉर्म होते हैं, मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम। तो मेल और फीमेल के लिए कैस्ट्रेशन के लिए अलग अलग टर्म यूज होते हैं। तो अगर कैस्ट्रेशन की प्रोसेस मेल के लिए बात की जाए तो उसे कहा जाता है आर्किएक्टोमी। यानी आर्किएक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स फ्रॉम मेल बॉडी। अब अगर किसी मेल के बॉडी से टेस्टिकल्स को या टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाएगा तो दैट कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। एंड अगर यही सेम प्रोसेस कर दी जाए किसके साथ, फीमेल बॉडी के साथ, तो उसके लिए एक न्यू टर्म यूज होता है oophorectomy। ओके, तो सिंपली oophorectomy क्या इज व्हाट, oophorectomy इज रिमूवल ऑफ ओवरी। अब अगर किसी फीमेल बॉडी से ओवरी रिलीज हटा दी जाए, रिमूव कर दी जाए, तो वो ओवा का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। अब जब ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आने वाली ऑफ स्प्रिंग को वो जन्म नहीं दे पाएगी, बिकॉज फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। सो मेनली ये प्रोसेस जो है वो एनिमल्स में यूज़ की जाती है। ह्यूमन में इस प्रोसेस को यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज ह्यूमन्स आर वेल डेवलप्ड एंड दे नो द अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, मेनली ये प्रोसेस एनिमल्स में की जाती है। तो अगर रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, लाइक डॉग में ये प्रोसेस की जाती है, बुल में किया जाता है, पिगलेट्स में किया जाता है। तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे, डॉग, बुल। हॉर्स में भी किया जाता है, पिगलेट्स में किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो इनकी टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है तो अननेसेसरी अनवांटेड इनकी स्पीसीज नहीं बर्थ ले सकती। ओके, फीमेल में ये यूज़ किया जाता है मेनली कैट्स वगैरह में, ऐसे बहुत सारी फीमेल कैटल्स में यूज किया जाता है इसको। ओके, सो तो डेफिनेशन क्या हुई कैस्ट्रेशन की, कैस्ट्रेशन इज अ मेथड बाय विच एन इंडिविजुअल लूजेस यूज ऑफ टेस्टिकल्स। ये मेनली एनिमल्स में या मेल के लिए यूज़ किया जाता है, बट फीमेल के लिए भी अलग टर्म के साथ इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। अब कैस्ट्रेशन जो है वो दो तरह का हो सकता है। कैस्ट्रेशन की जो मेथड है, या तो ये सर्जिकल हो सकती है, सर्जिकल मेथड। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस प्रोसेस इज शोइंग द कैस्ट्रेशन बाय सर्जरी। सर्जरी के थ्रू किसी भी मेल की टेस्टिस को रिमूव कर देना परमानेंटली कहलाता है कैस्ट्रेशन। एंड सेकेंड मेथड इज केमिकल कैस्ट्रेशन। केमिकल कैस्ट्रेशन में क्या होगा, केमिकल कैस्ट्रेशन की प्रोसेस में टेस्टिस को रिमूव नहीं किया जाता है, बल्कि जो हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसमें उसको सप्रेस कर दिया जाता है, उसके प्रोड्यूस होने को कम कर दिया जाता है। यानी कि जो मेल बॉडी होता है उसके बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू केमिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं। उन केमिकल्स का यूज़, उनका असर होता है ब्रेन पे, और ब्रेन पे जब असर होता है तो उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन लेवल है वो कम हो जाता है,
जिसके कारण उस मेल की जो सेक्सुअल अराउजल होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, वो सप्रेस होने लगती है और धीरे धीरे यूँ कह लीजिए कि नेग्लिजिबल हो जाती है। तो जब सेक्सुअल अराउजल नहीं होगा तो उसके जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, ऑफस्प्रिंग आने के चांसेस कम होंगे, बिकॉज वो मेल जो है जिसको ये केमिकल कैस्ट्रेशन किया गया है उसकी सेक्सुअल जो पावर है वो भी धीरे धीरे घटती है, या यूँ कह लो कि वो इंटैक्ट हो जाते हैं, इनका उस पर इंटरेस्ट नहीं होता बिकॉज उनके बॉडी में वो हार्मोन ही सीक्रेट नहीं हो रहा है। ओके, सो ये थे कैस्ट्रेशन मेथड्स और उसकी डेफिनेशन। लेट्स डिस्कस कि इसको सर्जरी के थ्रू कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। दिस डायग्राम इज शोइंग द सर्जिकल मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन। हियर यू कैन सी दिस इज टेस्टिस. This diagram is taken from as you can see here, this is showing the testicles. तो ये मेल बॉडी के टेस्टिस हैं और यहाँ पर जो ये फ्लो दिखाया गया है as you can see इसको रेड से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर का कैस्ट्रेशन बैंड दिखाया गया है। इस कैस्ट्रेशन बैंड को यहाँ पर ये इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो ये ब्लड का फ्लो है इधर कम हो जाता है। यानी आप सिंपली देख सकते हैं कि जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो इसका कलर रेड से ब्लू होने लगा है, यानी कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के कारण इसका कलर ब्लू शो किया गया है। ओके, धीरे धीरे ये जहाँ पर अगर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी यहाँ से, ये पार्ट क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, यानी कि रिमूव कर दिया जाएगा आफ्टर 3 to 6 वीक। क्योंकि जब ब्लड की सप्लाई ही नहीं होगी तो वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो पार्ट क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो ये मेथड है सर्जरी के थ्रू अलग करना। नेक्स्ट है, अब इसके हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कैस्ट्रेशन के। तो ऑल्दो कैस्ट्रेशन आपको देखने में टफ लग रहा होगा कि अगर किसी मेल बॉडी से टेस्टिस को रिमूव किया जाएगा तो ये पैनिक हो सकता है, बट कुछ इसके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। किन कंडीशंस में ये बेनिफिशियल हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ कंडीशन। कब ये रिमूव करना अच्छा होगा, अगर कोई ह्यूमन है या फिर एनिमल है जो टेस्टिकुलर कैंसर से सफ़र कर रहा है और अगर उस पार्ट को रिमूव नहीं किया गया तो कैंसरस सेल जो है पूरे बॉडी में फैल जाएंगी और उस मेल की अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में उसके टेस्टिस को रिमूव करना उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सेकेंड इज ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस क्या होता है, ऑर्काइटिस में स्वेलिंग हो जाती है किसी भी मेल की जो टेस्टिकल्स होते हैं या टेस्टिस होती है, स्वेलिंग इन टेस्टिस। अब जब स्वेलिंग होगी तो उनको तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट्स फील होंगे, मिचली आना, दर्द होना, सूजन होना, जिससे उनके जो डेली एक्टिविटी हैं वो प्रभावित होंगी और पैनिक होता है ये। तो इस कंडीशन में भी उसके टेस्टिस को बॉडी से रिमूव करना बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मोन इंड्यूस्ड कंडीशन। और कहाँ पर इसका यूज हो सकता है, जैसे प्रोस्टेट इन्फेक्शन एंड डिजीज। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पर अगर इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, तब भी ये रिमूव करना बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट है ट्यूमर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट है जो या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ट्यूमर जैसी शिकायत है, कैंसरस सेल जब बढ़ती जा रही है उनकी ग्रोथ, तो वहाँ पर भी इसका रिमूव करना बॉडी से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, नेक्स्ट अब इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है मेल बॉडी में। तो इसमें प्रॉब्लम्स इसके हॉट फ्लैशेस, इम्पोटेंस, थिनिंग ऑफ बोन्स, डिमिनिश्ड मसल मास, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज। मेल के ब्रेस्ट साइज कम हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बिकॉज इनका जो मेल हार्मोन है उसको सप्रेस कर दिया जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तो इनकी ब्रेस्ट साइज में आपको देखने को चेंजेस मिल सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, सडन मूड स्विंग्स हो सकते हैं इनको, बिकॉज ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो सप्रेस कर दिया जा रहा है। तो जो भी इनकी मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट है कैस्ट्रेशन वर्सेस वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी।
तो प्लीज़ उसको वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रही हूँ, बस इसको कंपेयर करा रही हूँ कि कैस्ट्रेशन के पास सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी इसको हम रेगुलर यूज़ में क्यों नहीं लेते हैं। देखिए कैस्ट्रेशन क्या है, रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स ऑफ ए मेल एनिमल। ये किसी मेल एनिमल से टेस्टिकल्स को रिमूव करने की प्रोसेस है, जबकि वैसेक्टोमी जो है सर्जिकल कटिंग एंड सीलिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस। ये भी मेल की फिनोमिनन है और ये भी मेल की फिनोमिनन है। ओके, वैसेक्टोमी क्या है, वास्ट डिफरेंस को कट करके और सील करने की, बांध देने की प्रोसेस को वैसेक्टोमी कहते हैं। और कैस्ट्रेशन भी मेल की ही फिनोमिनन है जो मेनली परफॉर्म की जाती है एनिमल्स में। ह्यूमन में इसका यूज ना के बराबर है। नेक्स्ट है स्पर्म्स एंड हार्मोन्स नॉट प्रोड्यूस्ड। अब देखिए दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कैस्ट्रेशन में, कि यहाँ से भी बर्थ को कंट्रोल किया तो जा सकता है बट इट इज़ अ परमानेंट मेथड। अगर आप रिवर्स करना चाहें, इट इज़ इरिवर्सिबल। अगर आप चाहें कि रिवर्स किया जा सके इसे तो ये पॉसिबल नहीं है। स्पर्म्स एंड हार्मोन्स नॉट प्रोड्यूस्ड। स्पर्म और हार्मोन, जब टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होगा मेल बॉडी में तो स्पर्म प्रोड्यूस कैसे होंगे, और प्रोड्यूस नहीं होगा स्पर्म तो उसके ऑफ स्प्रिंग आने का सवाल ही नहीं उठता। इन दिस मेथड स्पर्म्स एंड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर बर्थ कंट्रोल तो हो जाता है लेकिन उनकी बॉडी में स्पर्म और हार्मोन कंटिन्यूस बनते रहते हैं। नेक्स्ट, बिकम असेक्सुअल एंड लूज मैस्कुलिनिटी। उनकी जो सेक्सुअल अराउजल होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सेक्सुअलिटी रिमेन्स एट इट इज। वैसेक्टोमी कराने से मेल की सेक्सुअल अराउजल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने कहा कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी एक बार अगर बॉडी से टेस्टिकल्स रिमूव हो गए फिर आप इसको वापस इंसर्ट नहीं कर सकते मेल बॉडी में। यही इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है या सबसे बड़ा नुकसान है कि सारी क्वालिटीज़ इसके पास होते हुए भी ये बर्थ कंट्रोल में मेथड में यूज़ नहीं की जाती। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि मेल नसबंदी जो होती है अगर उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, जब आपको या पेरेंट्स चाहें तो उन्हें ऑफस्प्रिंग चाहिए तो इस प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सकता है, पर जबकि कैस्ट्रेशन में ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ मेनली डन इन एनिमल्स, इट इज़ डन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस बोथ। यानी कि वैसेक्टोमी की प्रोसेस दोनों में की जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए ये ह्यूमन में किया जाता है और ये ह्यूमन में यूज़ नहीं होता। मैं आपको फर्स्ट स्लाइड से यही बार बार कह रही हूँ कि मेनली ये एनिमल्स में किया जाता है, क्योंकि एनिमल्स की अगर ऑफस्प्रिंग नहीं होंगी उतनी ज़्यादा तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ह्यूमंस को जो अपने सोसाइटी में नॉर्म्स हैं कि वंश बढ़ाना है और ये सब बातें हैं, उसके लिए भी ये फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। ओके, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेइंग एंड न्यूट्रिंग योर पेट। अब स्पेइंग और न्यूट्रिंग की जो प्रोसेस है उसको भी कास्ट्रेशन ही कहा जाता है, बट यहाँ पे टर्म दूसरे यूज किए जाते हैं एनिमल्स के लिए, न्यूट्रिंग या स्पेइंग। इससे फ़ायदे एनिमल्स में भी क्या हो सकते हैं, इट रिड्यूसेस द ओवर पॉपुलेशन एंड शेल्टर इंथुसियाज्म। अगर एनिमल्स बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल्ड हो गए तो उनको शेल्टर की, उनको रहने की, खाने की और इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है, कंपटीशन बढ़ सकता है उनके बीच। ओके, तो यहाँ पर न्यूट्रिंग या स्पेइंग जो प्रोसेस है इसके लिए बेनिफिशियल है कि इनकी पॉपुलेशन ओवर ना होने पाए, एक लिमिट में रहे। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स योर पेट्स हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी डॉग या किसी पेट का स्पे कराया गया है यानी न्यूट्रिंग कराया गया है तो उसकी जो लाइफ स्पैन है 3 से 5 साल तक बढ़ जाती है। ओके, और उनके जो रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भी क्या होता है, रिड्यूस होता है, बिकॉज जो उनका जो टेस्टिस है वो यूट्राइन से कनेक्टेड होता है तो उसके यूट्राइन इन्फेक्शन और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बातों को ये रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स एलिविएट अनरूली बिहेवियर। जो इनका अचानक मूड स्विंग होता है और इनका लड़ाई वाला जो आक्रामक मूड होता है पेट्स का कि हमारे एरिया में दूसरा डॉग अगर यूरिनेट करके गया है तो वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, इस नेचर में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है और ये चीज़ें सप्रेस होती हैं, तो पेट्स में भी ये काफ़ी यूजफुल है। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई कैस्ट्रेशन कैन नॉट बी टेकन एज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कैस्ट्रेशन में आपने देखा कि टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए तो स्पर्म नहीं फॉर्म होगा, तो ये बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ की जा सकती है मेथड, बट यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहला, इजी टू यूज़, तो
कैस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, कैस्ट्रेशन भी एक इजी टू यूज़ प्रोसेस है। इसके लिए भी हम यहाँ टिक मार्क करते हैं कि चलिए ये बात तो है कि ये इजी है यूज़ करने के लिए। सेकंड है इसकी अवेलेबिलिटी। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए जब कपल चाहे इसको ईजिली यूज कर सके और ये वर्ल्ड वाइड आराम से अवेलेबल हो सकें। नेक्स्ट है इट मस्ट बी रिवर्सिबल। सपोज करिए अगर एक कपल है और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं और वो रिवर्स ना हो सके, जैसा कि कैस्ट्रेशन है, तो फिर अगर उनको अपनी ऑफ स्प्रिंग चाहिए होगी एक सर्टेन टाइम के बाद, तो फिर उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो वो रिवर्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इट मस्ट बी इफेक्टिव। तो इफ़ेक्टिवनेस के लिए तो ये इसको 100% मिलना चाहिए, बिकॉज ये तो परमानेंट इलाज है कि इसके टेस्टिस के रिमूव होने के बाद बर्थ कंट्रोल तो ईजिली हो सकता है, बट जब आपको ज़रूरत होगी तब ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइड इफ़ेक्ट, बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल। नेक्स्ट है डू नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल एक्ट। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं मेल या फिर फीमेल, वो उनके सेक्सुअल अराउजल पे कोई फ़र्क नहीं डालते, जबकि कैस्ट्रेशन एक ऐसी मेथड है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूजिंग एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसका जो मेजर ड्रॉबैक है, इट इज़ इरिवर्सिबल, एंड सेकेंड वन इज़ ये आपके जो ब्रेन पे अटैक करता है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है उसके रिलीज पे प्रभाव डालता है, टेस्टोस्टेरोन। दैट्स वाई इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आई होप आपको आपका डाउट क्लियर होगा और ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप किसी ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आई होप you like the video. Thank you for watching.